टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ नॉलेज काउंटर। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए बढ़ते बाल अपराधों पर एक विशेष वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपके, हमारे और सभी के द्वारा किए गए बेहद प्रयासों के बावजूद, अथक प्रयासों के बावजूद आखिर बाल अपराधों की बढ़ोतरी के महत्वपूर्ण कारण क्या है, आखिर क्या वजह है कि दिन प्रतिदिन ये बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप ये कारण जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपना काम करो ना अंकल। बच्चों के झगड़े सुलझाने में शायद ऐसे जुमले आपने भी सुने होंगे। बेअदबी और उग्र रवैये से हैरान और दुखी भी हुए होंगे। सोचा होगा आजकल के बच्चे कितने बदतमीज हो चुके हैं, पर सोचा है क्यों? आज हम सभी बच्चों की बढ़ती बेअदबी से दुखी हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ बाल अपराध के आंकड़े हमें चौंका रहे हैं। अगर मानसिकता की बात करें तो किशोर बच्चे अब बच्चे नहीं रहे, चोरी, बलात्कार और हत्या जैसे संगीन अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। आखिर बच्चों में इतनी क्रोध, इतना गुस्सा और असंयम क्यों पनप रहा है? हम हर बार पढ़ाई का प्रेशर कह के समस्या के मूल को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें सही कारण तलाशने होंगे। मैंने जब गहराई से सोचा तो मुझे कुछ महत्वपूर्ण कारण नजर आए। उन्हीं में से कुछ यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, जिनमें पहला मुख्य कारण है मेरा बच्चा सबसे अच्छा। जी हाँ, आजकल के माता पिता इससे ज़्यादा कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। जब पेरेंट्स मीटिंग होती है, टीचर बच्चे की कमियां निकालते हैं या कुछ कमियां सुधारने को बोलते हैं बच्चों में, तो पेरेंट्स मानने को तैयार नहीं होते कि हमारे बच्चे में कोई कमी है, चाहे वो नर्सरी का हो, KG1 का हो, KG2 का हो या 9-10 का। माता पिता अपने बच्चे को सबसे अच्छा बताने की कोशिश करते हैं, जबकि आज से 15-20 साल पहले ऐसा नहीं था। माता पिता ये कहते थे कि अगर आपकी तारीफ दूसरे करें, आपकी पीठ के पीछे, वही आपकी सही तारीफ है, तभी समझना कि आपने वाकई में कुछ अच्छा काम किया है। पर आज ऐसा नहीं है। शुरू में तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर बाद में ये एक दबाव बनाने लगता है। समय के साथ बच्चा बदल सकता है। ज़रूरी नहीं कि जो बचपन में अच्छा पढ़ता हो, चित्र बनाता हो, डांस करता हो, वो आगे चल के भी ऐसा ही रहे। फिर अपने ही बनाए हीरो के झूठ का प्रेशर बच्चे और माता पिता दोनों झेलते हैं। बाल अपराधों का दूसरा मुख्य कारण जो मुझे लगा, जो मैंने महसूस किया, वो ये कि संयुक्त परिवारों का तेजी के साथ टूटना और एकल परिवारों का उतनी ही तेजी के साथ बढ़ना। हम दो हमारे धीरे धीरे हम दो हमारा एक होकर रह गया है। संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं, बल्कि यूँ कहिए कि टूट ही गए हैं। साथ ही छूट गया अपनी दादी नानी का प्यार भरा एहसास और सुरक्षा का भाव। हमने जो कहानियाँ सुनी, हमने जो समय बिताया अपनी दादी नानी के घर, हमारे बच्चे उन सभी से वंचित हैं। उन्हें कुछ भी नहीं पता। झूला घर में या अकेले घर में पले हुए बच्चे जो स्वयं प्यार के लिए तरसते हैं, स्वयं खुद ममता के लिए तरसते हैं, उनमें मानवता के लिए, दूसरों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए प्यार की भावना आना मुश्किल है। उनसे ये अपेक्षा रखना तो गलत होगा, जब हमने ही उन्हें वो चीज़ नहीं दी जो उन्हें देनी चाहिए थी, जो हमने अपनों से पाई थी। अगर हम उन्हें नहीं देंगे तो फिर हम उनसे वापस लेने की अपेक्षा भला कैसे कर सकते हैं? तीसरा मुख्य कारण जो मैंने महसूस किया वो है बच्चों का अतिशय क्रोध। एकल परिवारों में हर बात में बच्चों की राय ली जाती है। ठीक है, कुछ हद तो ये बच्चों को निर्णय लेने, उनको सिखाने का एक तरीके से ठीक है, ज़रूरी भी है। पर कौन सा सोफा लेना है, घर का नक्शा बच्चों से पूछकर बनाना, ये तो हद होती है।
अब धीरे धीरे ये आदत पड़ जाती है। बच्चे अपने आप को बड़ों के बराबर समझने लगते हैं। लिहाजा उन्हें जब हिदायत मिलती है कि ऐसा नहीं करना है या हर बात में आपकी राय लेना ठीक नहीं है, तो उन्हें अपना अपमान समझने लगता है। उसे अपनी राय देने की आदत पड़ चुकी होती है। जिन घरों में किशोर बच्चे हैं, उनके माता पिता उनके अतिशय क्रोध से डरे रहते हैं। बच्चों के माता पिता कहते हैं कि हम तो उससे बात भी नहीं कर पाते, पता नहीं कब नाराज हो जाए। बात बात में गुस्सा करना, छोटी छोटी चीज़ों की जिद करना, यहाँ तक कि घर छोड़कर चले जाना, बल्कि आत्महत्या जैसे संगीन कदम तक उठाने में बच्चे गुरेज नहीं करते। माता पिता बच्चों की मर्जी के बगैर उनका बैग तक नहीं चेक कर सकते। अब बच्चे स्कूल चाहे तो मोबाइल लेकर जाए या गुटखा या फिर चाकू, कैसे पता चलेगा? कौन नहीं पता लगा है? आखिर बच्चों को समझाएं तो हम समझाएं कैसे? चौथा महत्वपूर्ण कारण जो मुझे नजर आया वो है बच्चों में बढ़ती नास्तिकता। आजकल के बच्चे हर बात में तर्क करने लगे हैं। तर्क के आधार पर वो हर बात मानने लगे हैं। ठीक है, विज्ञान की बढ़ने के कारण बच्चों की मानसिकता भी वैज्ञानिक हो गई है। फलस्वरूप उनमें नैतिकता का अभाव हो गया है, क्योंकि नैतिकता तो आध्यात्मिकता और ईश्वर में असीम विश्वास से ही आती है। क्योंकि ये विश्वास खत्म हो गया, आध्यात्मिकता खत्म हो गई, तो नैतिकता भी अपने आप खत्म हो गई। फलस्वरूप बच्चों में जो ईश्वर के प्रति एक अप्रत्यक्ष रूप से जो डर होना चाहिए, वो डर खत्म हो गया। वो किसी भी काम को करने में सोचते नहीं, कोई भी काम करने में गुरेज नहीं करते। फिर चाहे वो चोरी करना हो, डकैती डालना हो, या फिर किसी का खून करना हो, या फिर कोई भी और अनैतिक काम करना हो। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण तात्कालिक जो कारण है बाल अपराध का, वो मुझे लगा हिंसात्मक वीडियो गेम। जी हाँ, दादी नानी की कहानियों की जगह हिंसात्मक वीडियो गेम, जहाँ गोली चलाना, मार डालना, ये सभी खेल का हिस्सा है। वहाँ से बच्चों में आपराधिक मानसिकता की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। उन्हें मरना या मारना कोई बड़ी बात नहीं। आंकड़ों की बात की जाए तो किशोरों में आत्महत्या के मामले बढ़ भी रहे हैं। जरा सी बात पे अपनी जिंदगी समाप्त कर देते हैं। कई उदाहरण मिलते हैं कि माँ ने जरा सा डांट दिया तो बच्चे ने आत्महत्या कर ली, घर छोड़कर चले गए। फिर माँ ने टीवी देखने से या फिर मोबाइल चलाने से मना किया तो बच्चे ने माँ की हत्या कर दी। कहीं ना कहीं ये हिंसात्मक खेल बच्चों को हिंसा की ओर प्रेरित कर रहे हैं। छठा कारण जो मुझे खास लगा वो है इंटरनेट के माध्यम से ज्ञान की अधिकता। हमने बच्चों को इंटरनेट के साथ अकेला छोड़ दिया है। वयस्कों से संबंधित जानकारी भी कम उम्र में पाकर बच्चे जल्दी बड़े होते जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर अश्लीलता की बात ना भी करूँ तो भी बच्चों को समय से पहले अत्यधिक जानकारी हो जाती है, जिसके कारण उनकी मासूमियत कहीं खो गई है। एक उम्र चंदा को मामा समझने की भी जरूरी है। मगर आप आज के 4 साल के बच्चे को भी अगर हम पूछें उससे कि चंदा मामा क्या है, तो यही कहेगा कि नहीं, चंदा मामा नहीं, एक निर्जीव उपग्रह है। वहाँ तो सांस लेने के लिए हवा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। अतिशय जानकारी भी मासूमियत खत्म कर देती है। आज किताबों की जगह मोबाइल ने ले ली है, बच्चे भी क्या करें? माता पिता के झगड़े। जी हाँ, बाल अपराध का सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है, जिसे हम जानबूझकर नजरअंदाज कर देते हैं। बच्चे हमारे प्यार को तरसते हैं, वो हमारे साथ समय बिताना चाहते हैं, हम उन्हें समय तो दे नहीं पाते, उल्टा छोटी छोटी बातों पर आपस में ही लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। बेचारे बच्चे, ना तो उन्हें दादी नानी का प्यार मिल पाता है, ना वो अपने चाचा मामा के बच्चों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने कजिन्स के साथ खेल पाते हैं, और ना ही उन्हें अपने माँ बाप का प्यार मिलता है, ना साथ मिल पाता है। इन सभी को तरसते बच्चे भला अपने अंदर प्यार की भावना कैसे ला पाएंगे? किशोरावस्था यानी उम्र का वो पड़ाव जिसमें उम्र बचपन और युवावस्था के बीच थोड़ा सा विश्राम लेती है।
यहाँ ना बचपन की मासूमियत होती है और ना बड़ों की जैसी समझ होती है, और ऊपर से ढेर सारे शारीरिक, मानसिक और हार्मोनल परिवर्तनों का दबाव। ऐसे में हम सभी को मिलकर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये बच्चे सिर्फ हमारे बच्चे नहीं हैं, ये हमारे देश का और संपूर्ण मानवता का भविष्य है। इनमें इस तरह की आपराधिक भावना का आ जाना हमें चेताने को काफी होना चाहिए। किशोर बच्चों में आपराधिक मानसिकता के कारणों को समझकर हम सभी को मिलकर उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए, और ये हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। और अब समय आ गया है कि हम सभी मिलकर इस सामूहिक जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ निभाएं। तो इसी शुभेच्छा के साथ नमस्कार, धन्यवाद। अगर आज का यह आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब करें।